पूर्वी सिंहभूम जिले में कोरोना संक्रमण एक बार फिर बढ़ा है। करीब 10 दिन से 1% से कम पॉजिटिविटी रेट से नए मरीज मिलने से राहत महसूस कर रहे लोगों के लिए मंगलवार का दिन अच्छा नहीं रहा। मंगलवार को 4,402 सैंपल की जांच में 348 संक्रमित मिले हैं, यानी करीब 7.90% पॉजिटिविटी रेट देखने को मिला है। इसके पहले 18 मई को 2021 को 10% पॉजिटिविटी रेट देखने को मिली थी। उसके बाद पॉजिटिविटी रेट 7% से अधिक नहीं गई थी। 2 जून से पॉजिटिविटी रेट 2% से भी नीचे रही। मंगलवार को 348 नए पॉजिटिव केस मिले हैं। शहरी क्षेत्र में 146, करीब 41% संक्रमित हैं। बाकी 59% ग्रामीण इलाकों के संक्रमित हैं। इसके साथ ही जिले में कुल संक्रमितों की संख्या 50,958 पहुंच गई है। इस तरह शहर के बाद अब ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना संक्रमण में तेजी आई है। इधर मंगलवार को 5 संक्रमितों की मौत भी हुई। जिले में मृतकों की संख्या बढ़कर 1042 हो गई है। इससे पहले 26 मई को जिले में कोरोना से 24 घंटे में 5 संक्रमितों की मौत हुई थी। इसके बाद लगातार कोरोना से मरने वालों की संख्या 1 से 3 के बीच रही थी, लेकिन 13वें दिन फिर से 24 घंटे में 5 संक्रमितों की मौत से स्वास्थ्य विभाग के साथ ही जिला प्रशासन सख्ते में आ गया है। तो बेहद ही संवेदनशील ये मामला है। हम अनलॉक 2 की ओर बढ़ रहे हैं, छूट में और बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच पूर्वी सिंहभूम में कोरोना संक्रमितों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद एक बार फिर से ये उम्मीद की जा रही है कि सरकार इस बात पर जरूर विचार करेगी कि जिलों को जो 2 भागों में कैटेगराइज किया गया है, उस कैटेगरी में कुछ और बढ़ोतरी हो सकती है। कुछ जिले अति संवेदनशील, कुछ संवेदनशील और कुछ संक्रमण मुक्त घोषित किए जा सकते हैं और देखना होगा क्या कदम उठाया जा सकता है। लेकिन पूर्वी सिंहभूम से सहयोगी प्रभात जुड़ रहे हैं, हम सीधे उनसे जानेंगे पूर्वी सिंहभूम का हाल और अब इन परिस्थितियों में क्या उम्मीद की जाए। प्रभात, हम उम्मीद कर रहे थे कि लॉकडाउन 1 खत्म होने को है, लॉकडाउन 2 में और छूट मिलेगी, लेकिन ये आंकड़े सख्ते में डालने वाले हैं। बिल्कुल दीपक, आपने सही कहा। ये जो आंकड़े कल के आए हैं, 348 जो पॉजिटिव नए मामले आए और 5 लोगों की मौत हुई, ये कहीं ना कहीं डराने और चौंकाने वाले आए हैं, क्योंकि पूर्वी सिंहभूम रांची के बाद ऐसा जिला था जहां सबसे ज्यादा पॉजिटिव केसेस आए थे और सबसे ज्यादा मौतें भी हुई थी। तो कहीं ना कहीं जो राज्य सरकार अनलॉक 2 की ओर जा रहा था, बहुत सारे जो चीजें बंद करके रखी गई थी, कपड़ा, जूता, सोना चांदी, इन दुकानों को खोलने के लिए विचार भी कर रही थी और व्यवसायी मांग भी कर रहे हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं प्रशासन थोड़े सख्ते में। हालांकि थोड़ी सुखद समाचार ये है कि शहरी क्षेत्र में पॉजिटिव केस कम है, लेकिन अगर पूरे जिले की बात करें तो 348 जो पॉजिटिव आए हैं वो डराने चौंकाने वाला। सबसे ज्यादा अगर ग्रामीण क्षेत्र में बात रहे तो पोटका के क्षेत्र में 82 पॉजिटिव केस आए हैं। बहरागोड़ा में भी पिछले कई दिनों से पॉजिटिव आ रहे थे, चकुलिया, घाटशिला। अब ये ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ने लगा है, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग, जिला प्रशासन के लिए चिंता का विषय जरूर है कि किस तरीके से जो ग्रामीण क्षेत्रों को, राज्य के मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री पहले से ये कह रहे थे कि अभी हम ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा फोकस करना है और ग्रामीण क्षेत्रों में फोकस भी किए जा रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये चौंकाने वाले आंकड़े आ रहे हैं। इसको देखना होगा स्वास्थ्य विभाग को, जिला प्रशासन को, कि आखिर ये किस तरीके से ये आंकड़े एक बैग इतने ज्यादा उछाल मार रहा है जो ग्रामीण क्षेत्र है। हो सकता है कि उसके जो कोरोना टेस्टिंग का ये बड़ा हो, ये भी बातें आ सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर लगातार इस तरीके से कोरोना टेस्टिंग अगर ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाए तो हम आने वाले दिनों में थोड़ी सी राहत जरूर महसूस करेंगे। क्योंकि अगर पॉजिटिव केसेस में अगर बढ़ोतरी भी होती है तो वैसे कंटेनमेंट जोन या माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाकर उसे सील किया जाए, ताकि वहां से कोरोना का जो वायरस है और दूसरे जगहों में ना फैले। लेकिन स्वास्थ्य विभाग के लिए चिंता का विषय जरूर है और साथ साथ जो जिला प्रशासन की नींद तो जड़ी उड़ी है। आज एडीएम लॉ एंड ऑर्डर चकुलिया का दौरा भी करने वाला, क्योंकि चकुलिया के क्षेत्र में भी पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। वहां जाकर जो सीओ वीडियो है, जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी है, जो टेस्टिंग की प्रक्रिया चल रही है, उसको देखेंगे और निश्चित है इन जो पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं उन पर जरूर विचार करेंगे और कैसे इन्हें कम किया जाए। अगर है तो कंटेनमेंट जोन या माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाकर उस जगह को सील किया जाए, ताकि इसका फैलाव और ज्यादा ना हो सके। चूंकि ग्रामीण क्षेत्र में
ग्रामीण क्षेत्र में अमूमन जब पॉजिटिव केस आते हैं तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो चाहे फिर जिला प्रशासन हो, क्योंकि शहरी क्षेत्र में तो आपको आसपास हॉस्पिटल और बहुत सारे स्वास्थ्य केंद्र जो मिल जाते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के लिए अगर है तो आपको वापस फिर शहरी क्षेत्र में आना होगा, या फिर जो नरवा में जादूगढ़ा माइंस के द्वारा हॉस्पिटल तैयार किया गया वहां रखा जाएगा। अब जिला प्रशासन आज उस ओर कूच कर रही है और ये पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर एक बैग बढ़ने का क्या कारण रहा है, कहीं लोग बाहर से तो नहीं आए हैं, बाहर से लेकर तो नहीं आए हैं, और ये बातें सारी आज एडीएम इन क्षेत्रों का दौरा करेंगे और पता लगाएंगे कि आखिर इस तरीके से एक बैग इतना ज्यादा उछाल पूर्वी सिंहभूम में ग्रामीण क्षेत्र में आ रहा है। हालांकि ग्रामीण क्षेत्र के जो मुखिया है या जिला पार्षद उपाध्यक्ष है या फिर विधायक लोग हैं जो क्षेत्र के पोटका बोले, पटमदा बोले या बहरागोड़ा के विधायक लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं और अवेयरनेस फैला रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये कह रहे हैं कि भाई आप वैक्सीनेशन वैक्सीन लेंगे तभी जाकर सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीनेशन का जो रफ्तार है बहुत धीमा है और राज्य सरकार हर प्रयास कर रही है कि गाँव के लोगों को ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन दिया जा सके। जी दीपक। बिल्कुल प्रभात, ऐसे में यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि टीकाकरण की गति कैसी है और टीकाकरण करने वाले कौन से लोग किन सुदूरवर्ती इलाकों में पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि मोबाइल वैक्सीनेशन की भी प्रक्रिया शुरू की गई है, तो उस पर भी नजर बनाए रखने की जरूरत है ताकि संक्रमित अगर लोग हो भी तो खतरनाक स्थिति में ना पहुंचे और सुरक्षित वो संक्रमण मुक्त हो पाए। बिल्कुल दीपक, देखिए राज्य के मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और जिला प्रशासन ने यही आग्रह किया था लोगों को कि ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीन लेंगे तो इससे सेफ रहेंगे, और इसी को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल वैक्सीनेशन की शुरुआत की थी ताकि ग्रामीण क्षेत्र में जो सुदूर गांव है, जो पहाड़ के ऊपर गांव है, लोग वहां से स्वास्थ्य केंद्र तक नहीं पहुंच सकते, तो वैसे जगहों पर 20 लोग अगर इकट्ठा होते हैं तो 20 लोगों को कम से कम वैक्सीन दिया जा सके, और यही प्रक्रिया किया गया था। अगर हम बात करें तो अगर 10 दिन के आंकड़े बात करें तो 10 दिन पहले गांव के लोग वैक्सीन लेने से कतरा रहे थे, लेकिन जो अवेयरनेस कार्यक्रम चलाया गया लगातार पिछले 10 दिनों से हर गाँव में जो सुदूर गाँव है, चाहे वो क्षेत्र के विधायक हो, सांसद हो, मुखिया हो, जिला पार्षद उपाध्यक्ष हो, वार्ड परिषद, इनके द्वारा गाँव जाकर चौपाल लगाकर लोगों को समझाने का प्रयास किया जा रहा ताकि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लेंगे तभी जाकर आप वैक्सीन से आप बच पाएंगे, वरना जिस तरीके से ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ रहा है तो आने वाले दिनों में और खतरनाक हो सकता है। इसीलिए प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग लोगों को आग्रह कर रहा है, उनकी भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा है। उनके जो ग्राम प्रधान है, जो ग्राम धर्म गुरु है, उन लोगों के माध्यम से गांव में बैठकर लोगों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जा सके, ताकि अगर संक्रमण होता भी है तो जान का खतरा ना बन पाए। तो इसको लेकर प्रशासन पिछले कई दिनों से लगातार ये अभियान चला रहा है जितने ग्रामीण क्षेत्र, साथ ही साथ अगर हम शहरी क्षेत्र में बोले, जो अपार्टमेंट का एरिया है, जो फ्लैट्स का एरिया है, वहां भी वैक्सीनेशन वैन जा रहा है। लोग जो बूढ़े बुजुर्ग है, जो चल नहीं सकते हैं, जा नहीं सकते सेंटर तक, वहां पे जाकर सेंटर में जाकर वैक्सीन दिया जा रहा है। चाहे वो मानगो की बात करें, सोनारी, कदमा, इन क्षेत्रों में ज्यादा फ्लैट्स है, तो इन फ्लैटों में अगर 20 लोग इकट्ठा होते हैं, फोन किया जाता है, वैक्सीनेशन सेंटर वैन पहुंच रही है और लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा है। लेकिन आज के समय में अगर हम दीपक बोले तो सबसे ज्यादा है ग्रामीण क्षेत्र को सुरक्षित करना, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में अगर पॉजिटिव होता है तो उनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जिला प्रशासन को साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग को। ऐसा एक पॉकेट तो नहीं है जहां ये बड़ी संख्या में संक्रमित मिल रहे हैं और संक्रमण की फैलाव की वजह की तलाश करनी जरूरी है। कहीं बाहर से तो कोई लोग बिना जानकारी दिए नहीं पहुंच गए हैं संक्रमण लेके, तो कई संभावनाएं हो सकती है। फिलहाल प्रभात, बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। वैक्सीनेशन को गति दी जा रही है। हम एक बार फिर तमाम दर्शकों से अपील करना चाहेंगे कि वो खुद के वैक्सीनेशन को सुनिश्चित करें और साथ ही अपने जानकारी वाले लोगों को भी प्रेरित करें कि वो वैक्सीन जरूर लें।